कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मिस्टर ग्रोवर, मुझे यह बता दीजिए कि इस वक्त जगताप और नम्रता कहां मिलेंगे? जगताप और नम्रता? हाँ मिस्टर ग्रोवर, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर के जगताप और नम्रता कौन है। देखिए मिस्टर ग्रोवर, वक्त बहुत कम है। एक लड़की का किडनैप हुआ है और अगर उसे जल्दी से छुड़ाया नहीं गया तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी पे खतरा हो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस वक्त वो दोनों कहां मिलेंगे। मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर। मिस्टर ग्रोवर, मेरा आपसे वादा है, अगर आप अपनी जबान खोलेंगे तो मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने अपनी जबान बंद रखी और अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मैं आपको उन 4 लोगों के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर लटका कर ही दम लूंगा। आप बच नहीं सकेंगे मिस्टर ग्रोवर। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि वक्त बहुत कम है, मुझे बता दीजिए कि वो दोनों कहां हैं। ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी जिंदगी महफूज रहेगी? ये मेरा आपसे वादा है मिस्टर ग्रोवर, मैं आपको पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों इस वक्त पत्थर गिट्टी की चाल में हैं। पत्थर गिट्टी वाली चाल? हवलदार, यस सर। इन्हें अंदर ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक ही गुजारिश है कि आप अपना वादा याद रखिए। मिस्टर ग्रोवर, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। ओके। जगताप और नम्रता। अब तुम लोग इधर उधर फैल जाओ और जहां भी कोई ऐसी वैसी बात होती दिखाई दे तो गोली चलाने से हरगिज मत चूकना। ओके सर। बड़े भाई, मेरा क्या कसूर है बड़े भाई? उस दिन मैंने आपका काम तो कर दिया था ना। हाँ, तूने तो मेरा काम कर दिया था मुन्ना, लेकिन तू जिसका कुत्ता है उस कमीने जगताप ने उन लोगों का काम किया है। देख मुन्ना, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बता मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बड़े भाई, मुझे नहीं मालूम। मुन्ना, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से जानता तू मुझे। आज तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। बड़े भाई, मेरी मजबूरी, भाव ने बताने के लिए मना किया, और अगर नहीं बताया तो आप तो मेरी चमड़ी उधेड़ दोगे। तूने बिल्कुल सच कहा मुन्ना,
मैं तेरी चमड़ी को फाड़ दूंगा। ये तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे सच सच बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है। सच बोल, मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? बता मुन्ना। रुक जाओ नम्रता, तुम यहां से कहीं नहीं भाग सकते। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था ना कि मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कभी मत करना। लेकिन मेरी बेटी पिंकी को अगवा करके तुम लोगों ने अब उसकी शुरुआत कर दी है। नम्रता, तुझे बड़ा अरमान था ना अपनी बेटी के हाथ पीले करने का, उसकी शादी करने का। लेकिन बेटी की शादी करने के लिए मां बाप को शरीफों की जिंदगी इख्तियार करनी पड़ती है। और जो जिंदगी तूने बिताई है उसके बाद तो तेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती। और सिर्फ तेरी वजह से तेरी बेटी की डोली नहीं बल्कि अर्थी उठेगी। नम्रता, अर्थी। तुम यहाँ किस मतलब से आए हो? मैं यहां अपनी बेटी पिंकी को लेने आया हूं। कहां है वो? तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है। उसे भूपिंदर सिंह के आदमियों ने अगवा किया, मैंने नहीं। ऐसी बातें करके तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारा सारा नाटक फेल हो चुका है नम्रता। ये क्या कर रहे हो? ये क्या पागल बन रहे? अगर तूने मुझे इसी वक्त मेरी बेटी का पता नहीं बताया तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा नम्रता, और तेरी मौत के साथ उसकी तलाश शुरू करूंगा। बता दे मेरी बेटी पिंकी कहां है? बोल। रुको, चलो। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम यहां आ तो जरूर गए हो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे काम में दखल देने की कोशिश हरगिज मत करना। विकास भैया, पुलिस ने चारों तरफ से इस इलाके को घेर रखा है। आपकी वजह से एक फरार मुजरिम हमारे हाथ लग गई है। हमें इसे गिरफ्तार करने लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर विक्रम, जब तक ये मुझे मेरी बेटी का पता नहीं बता देती मैं इसे किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। विकास भैया, होश में आइए। मैं समझ सकता हूं कि आप पे क्या बीत रही है। बेटी का अगवा होना बाप की ऐसी हालत कर देता है, मगर आप जो काम कर रहे हैं हम भी वही काम करने जा रहे हैं। विकास भैया, आप कानून को हाथ में लेने के बजाय कानून की मदद कीजिए। और अब जब नम्रता हमारे हाथ में आई गई है तो आप ये समझ लीजिए कि हम आधी बाजी जीत चुके हैं। प्लीज विकास भैया, हमें इसे गिरफ्तार कर लेने दीजिए, प्लीज। विकास भैया! बदसात औरत, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शुक्र है भैया, आप बच गए। अब हम इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और सब कुछ उगलवा लेंगे। विकास भैया, आप बेफिक्र रहिए। जब तक नम्रता हमारे कब्जे में सही सलामत है तब तक पिंकी भी सलामत ही होगी। नहीं इंस्पेक्टर विक्रम, मैं इस बदसात औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। विकास भैया प्लीज अपनी पिस्तौल को अंदर रख लीजिए। भैया वक्त बहुत कम है और पिंकी की जिंदगी खतरे में है। आप बाप बनकर अपनी बेटी के लिए मुसीबत बच बनिए। बस नम्रता, बस बहुत हो चुका। कानून के साथ आंख में चोरी बहुत खेली, अब तुम्हारा खेल खत्म। एक बात याद रखो नम्रता, हर मुजरिम को एक ना एक दिन सजा का स्वाद चखना ही पड़ता है। भाव, भाव, अबे क्या हमेशा कुत्ते की तरफ भाव भाव करता रहता है? बोल, क्यों भौंक रहा है? तो गजब हो गया भाव। तुझे आयला, तुझे तू भौंकेगा तो समझेगा ना कि क्या गजब हो गया। बोल, क्या हो गया? मैडम पकड़ी गई भाव। तुझे आयला, तुझे क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ भाव? पुलिस के भाग के पहले विकास वहां पहुंचा और वो पूछने लगा मैडम से अपनी बेटी के बारे में, और मैडम को उसने घेर के रखा था। इतने पुलिस आ गई और पहले गए भाव। तो बहुत बुरा हुआ भाव। अब कहीं पिंकी के बारे में पुलिस ने मैडम से उगवा लिया था। भाव मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन अभी पहले सोचो आगे क्या करना है। ये बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। क्या भाव, अब हम लोग को पिंकी को छोड़ना पड़ेगा भाव? नहीं, पिंकी को कैसे छोड़ सकते? हाँ, लेकिन ये पुलिस वालों से सौदा करना पड़ेगा। लेकिन मुन्ना, ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा हम लोगों को।
अरे पिंकी के बदले में नम्रता का सौदा? ये तो वो बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फोड़ा बाहर आना। जगताप, अब तू अपनी खैर मना। यायला तुझ्या ह्याला आत्ताच वेळ मिळाला। हाँ, अरे आओ आओ ठाकुर साहब, कहो कैसे आना हुआ? जगताप, तूने अपने आप को बचाने के लिए, अपना मतलब हल करने के लिए मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। वाह ठाकुर साहब वाह, अब आप भी मुझे धमकियां देने लगे। ठाकुर साहब, त्याच्या आयला त्याच्या आई शपथ येऊन सांगतो, आज तक जो कुछ भी किया है ना वो आपके भले के लिए किया, आपके फायदे के लिए किया ठाकुर साहब, और आप मुझे नहीं जगताप, तू मुझसे होशियारी कर रहा है। तू एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं आप ठाकुर? हाँ, ठीक कर रहा हूं मैं जगताप। तूने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगाकर अपना कमीनापन जाहिर किया है और मेरे नाम पर कीचड़ उछालकर और मेरे अपनों को मेरे खिलाफ बदगुमान किया, मेरे नाम पर कलंक लगाया। अब ये कलंक पिंकी को वापस लौटाकर ही मिटा सकता है। अच्छा ठाकुर साहब, तो पिंकी के लिए आपने अपना फैसला बदल दिया है? पिंकी का विक्रांत से दूर चले जाना पहले मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि तब विकास से मेरी लड़ाई थी। अगर अब मेरे अपने बेटे विक्रांत से मेरी लड़ाई है, अब मुझे पिंकी को उसके पास लेकर जाना होगा। जल्दी चलो और पिंकी को मेरे हवाले करो। नहीं ठाकुर साहब, अब तो ये नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, आपको मालूम नहीं है पुलिस वालों ने मेरी बीवी नम्रता को पकड़ लिया है, और नम्रता को अगर पुलिस वालों से बचाना है तो मेरे पास एक ही हथियार बचता है, वो है पिंकी ताया। भूल जा जगताप कि अब तू पिंकी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वाह वाह ठाकुर साहब वाह, आज तक मैंने आपके साथ जो ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी की, उसका ये बदला दे रहे आप? हाँ? अरे ठाकुर साहब, ये नम्रता ने भी आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? नहीं ठाकुर साहब, ये ऐसी बात मत करो साहब, मुझे सुनने को अजीब लगता है साहब। और मेरी नम्रता अगर मुझे छोड़ के चली गई, मेरे पास नहीं रही, तो ये जगताप पागल हो जाएगा, और जगताप अगर पागल हो जाएगा ना तो फिर आपको परवड़ेगा नहीं, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी धमकी दे रहा है तू मुझे जगताप? तू जानता किसके सामने बात कर रहा है? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गोली से उड़ा दूंगा। तो पुलिस ने जो 5 लाख का इनाम तेरे सर पे रखा है वो भी मुझे मिल जाएगा। तो बाद में पुलिस किसी को खुद ढूंढ निकालेगी। अरे ठाकुर साहब, आप तो एकदम चिढ़ गए। ये पिस्तौल अब कैसी बातें करें आप? ये सब कुछ जो बना है वो तो आप ही की वजह से बना है, क्यों ना? अरे मुन्ना, तू ही समझा ना ठाकुर साहब को, समझा क्या है? तुझे तू मुझसे मारे। पिंकी कहाँ है? तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं तुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुछ जगताप से निपटना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने पुलिस को उस जगह के बारे में बताया? हाँ? विकास के वहां पहुंचने पर मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ था, क्योंकि विकास उस जगह के बारे में पहले से जानता था, मगर उसने कभी भी ये बात पुलिस को बताने की कोशिश नहीं की। ग्रोवर सेठ, तुम्हारी वजह से पुलिस वहां पहुंची। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं इस लॉकर से बाहर आ गई तो याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। बकवास बंद करो नम्रता, मैं खुद बड़ा परेशान हूं। मेरा लड़का पुलिस की हिरासत में है और जो भी इल्जाम हम दोनों पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। उन चारों लड़कों को मैंने नहीं मारा, उन्हें जगताप ने मारा है, और जगताप एक फरार मुजरिम है, उसे पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए हमारा पता पुलिस को बता दिया? हाँ, मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों का पता बता दिया, और तुमसे जो भी बन पड़े कर लेना। लेकिन एक बात याद रखो नम्रता देवी, कि आज तक तुम हमारे ही बलबूते पे उछलती आई हो, वरना हमें मिलने से पहले तुम्हारी औकात ही क्या थी? मेरी औकात क्या है ये मैं तुझे जरूर बताऊंगी ग्रोवर सेठ। अब बाहर आ गए, आपकी जमानत हो चुकी है।
ग्रोवर सेठ, तूने मेरा सौदा किया है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इन सलाखों के पीछे ढकेल दिया तूने। तुझे यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। देखो नम्रता देवी, ग्रोवर जब भी सौदा करता है ना, तो वो लाभ और हानि का नहीं सोचता। तुमसे जो भी बंद पड़े कर देना। मिस्टर ग्रोवर, अगर मैं चाहता तो आपकी ये जमानत रद्द करवा सकता था, मगर मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने उन 4 लड़कों का खून नहीं किया। थैंक यू इंस्पेक्टर, मुझे खुशी से बात किया है कि आपने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ग्रोवर सेठ। बकवास बंद कर। आहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों भी ग्रोवर से मिले हुए हो। मैं तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेगी? तुझ जैसी औरत के लिए मुझे 3rd डिग्री का ही इस्तेमाल करना होगा। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने। और वैसे भी अब तुझे औरत कहलाने का कोई हक नहीं। ज्यादा बड़े बोल मत बोल इंस्पेक्टर रूपा। मैंने तेरे जैसे न जाने कितने ऑफिसर्स देखे हैं, न जाने कितनों का मैंने तबादला करवा दिया, और पता नहीं कितने अपनी नौकरियां छोड़कर भाग गए। नम्रता, लोग कानून की जातियों की बात करते हैं, मगर तुझ जैसे मुस्लिम को नहीं देखते। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। अब सीधी तरह से बता दे कि जगताप कहाँ है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नम्रता, मुझे मजबूर मत कर। तू जानती है कि पिंकी जगताप के कब्जे में है। मैं तुझे थोड़ी देर की मोहलत देती हूँ, वरना उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं तुम होगी। नम्रता, अभी भी वक्त बाकी है, बता दे, वरना अरे कौन है अंदर? बाहर आओ, आते क्यों नहीं? अरे खान, क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? तुम मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ पिंकी। तुम्हारी वजह से वो चुप रहो, जो शराब चिल्लाओगी या शोर मचाओगी या मुझ पर शक करोगे तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक तो मुझे वैसे ही इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा यहाँ आने के लिए, सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। तुम मुझे यहाँ से ले जाओगी ना? कोई चालबाजी तो नहीं करोगी? पिंकी, ट्रस्ट मी, इस वक्त मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है। इस वक्त ऐसे करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ। सिर्फ यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। मैं कुछ समझने या समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है उससे हम बाद में निपट लेंगे। फिलहाल चलो जल्दी करो, कम ऑन। लेकिन वो मधु कैसे हो सकती है? हाँ, वो मधु ही थी आपकी बेटी। और जब तुझे मालूम था कि वो मेरी बेटी है तो उसे पकड़े के तुम मेरे पास क्यों नहीं ले आए? मैं क्या करता भाव, उसके हाथ में पिस्तौल थी। लेकिन वो वहां पे क्या कर रही थी? ऐसा लगता है कि भाव वो उस लड़की को छुड़ाने आई थी। क्या?
कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही खून मेरी जीती हुई बाजी को हार में न बदल दे। चलो मेरे साथ। रुक जाओ मधु, मधु रुक जाओ, पागलपना मत करो वरना मैं पिंकी को यहीं पे खलास करूंगा। रुक जाओ, जाओ जाओ पकड़ के ले आओ उसको। जब मैं कहूंगी भागो तो भागना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना वरना तुम्हारा बचना मुश्किल है। मधु रुक जाओ, मैं गोली मारूंगा पिंकी को। रुक जाओ मधु, मधु रुक जाओ, रुक जाओ मधु, मधु रुक जाओ, मधु रुक जाओ, रुक जाओ मधु, मधु था, मधु था, पिंकी का कोई नहीं, मधु था, मधु था, रुक जाओ मधु, मधु रुक जाओ, पिंकी जान दे रही है तो रुक जाओ, मधु रुक जाओ, पिंकी जान संभालूंगा तो मैं। रुक जाओ, रुक जाओ पिंकी, तू मेरे हाथ तो नहीं बचेगी। पिंकी रुक जाओ, रुक जाओ पिंकी, रुक जाओ मधु, मधु से रोको, मुझे मजबूर मत करो। रुक जाओ मधु, मधु रुक जाओ, रुक जाओ पिंकी, रुक जाओ, मधु रोको उसे, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, रुक जाओ वरना मजबूर है मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ पिंकी, मधु। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।